मैं इस जंगल का राक्षस हूँ। आज तक इस जंगल से बचकर कोई नहीं गया। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम तीनों मुझसे एक एक सवाल पूछोगे। वो सवाल ऐसा जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। चल बे, सवाल पूछ। बस इतनी सी बात। चलिए बता, इस बाग में पेड़ जो हैं उन पे पत्ते कितने? ओह नो! ये ले, पूरी कैलकुलेशन कर ले। वो यकीन ना आवे तो गिन कर देख ले। खत्म। चल बे, अब तू पूछ। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, साले से ऐसी दवाई पूछूंगा जो आज तक बनी नहीं है। अच्छा तो ये बता तू, कोरोना का इलाज क्या है? ये ले, कोरोना की दवाई का फार्मूला। हैं? कोरोना की दवाई का फॉर्मूला? अगर मैं जिंदा बच के चला गया तो तमाम नोट छापूंगा। चल बे गंजे, अब तू पूछ। पहले मुझे एक ऐसी कुर्सी दो जिसमें खूब सारे छेद हों। ओह नो! अब बता, मेरा पात कौन से छेद से बाहर निकला? इस छेद से बाहर निकला। गलत। उस छेद से बाहर नहीं निकला, इस छेद से बाहर निकला। राक्षक बनेंगे राक्षक। ये पता नहीं है पात निकला कहाँ से। क्या बात भाई, सबसे बड़े जाहिल, आज कैसा मेहरबान हो रही है हम पे, कैसे दावत कर दी हमारी। आप जी, अब मैं सुधर गया। आज से मैं तुम्हारी खिदमत में लगे रहा करूंगा। अरे सबसे बड़े जाहिल, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है कि तू सुधर जाए। अबे तू कुत्ते की वो दुम है कि जिसे 12 साल भी अगर ठुकनी में रखा जाए तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। अबे ये क्या कर रही है तू? हाफिज जी, आज से मुझे तुम जो भी बात समझाया करोगे वो बात मैं नोट कर ले करूंगा। हाफिज जी कुछ खाओगे तो बताओ, लेकर आऊं तुम्हारे लिए। अबे जाहिल, तू बड़ा मेहरबान हो रही है भाई आजकल हम पे। अगर तुझे इतनी मेहरबानी दिखानी है तो एक काम कर, हमारी सैलरी बढ़वा दे, अपना इलाज करा लेंगे हम। ये तो नोट करने वाली बात ना है यार। हाफिज जी लो, आज तुम बिरयानी खाओ। अबे सबसे बड़े जाहिल, अबे ऐसा कौन सा काम अटक गया भाई तेरा मुझसे जो इतना मेहरबान हो रही है हम पे? मैं बिरयानी तो शानदार है यार। अबे यार देख के सबसे बड़े जाहिल, ये एक हफ्ते से छिपकली यहीं बैठी है, भागेगी इधर, कहीं हमारी बिरयानी में न गिर जा। अब चल क्या रियाज के दिमाग में, भाग क्यों गया ये? अरे जाहिल आ गया, अपनी औकात पा गया जाहिल। अबे जाहिल, मामला क्या है? ये लो हाफिज जी पैसे, और जरूरत हो तो बता दियो। अबे सबसे बड़े जाहिल, अब कहां से आ गए तेरे पास इतने पैसे? हाफिज जी ये पैसे तुम्हारी वजह से तो आए हैं, तुम ही तो बताते हो मैं सट्टे का नंबर। अरे सबसे बड़े जाहिल, अबे मैंने कब बता दिया तुझे सट्टे का नंबर? क्यों बदनाम करना चाह रहा मुझे? अरे बताते तो हो। अबे तू कुत्ते की वो दुम है कि जिसे 12 साल भी अगर ठुकनी में रखा जाए तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। तुमने बोला 12 साल यानी कि 12, कुत्ते की दुम, दुम से यानी कि 2, 12 और 2 14, 14 नंबर लगा दिया। अबे जाहिल, तू बड़ा मेहरबान हो रही है भाई आजकल हम पे। अगर तुझे इतनी मेहरबानी दिखानी है तो एक काम कर, हमारी सैलरी बढ़वा दे। सैलरी कितनी है तुम्हारी? 12,000 यानी कि 12। इलाज कराओगे टांग का 10, 12 और 10 22 नंबर लगा दिया। अभी तुम कह रहे थे एक हफ्ते से छिपकली यहीं बैठी है, हफ्ते में होते हैं 7 और छिपकली का हो गया 6 यानी कि 76, और छिपकली होती है फीमेल, इसलिए मैंने अपनी बहू के हाथ से 76 लगवा दी। अबे किसके ऊपर लगवा दी 76? अरे हाफिज जी 76 किसी का ऊपर न लगवाई, सट्टे का नंबर लगाया 76। अरे तेरी जाहिल, मतलब तू हमारी बातों से सट्टे का नंबर निकाल लिया, बदनाम करना चाह रहा हमें? अबे जाहिल, याद रखिए जो जुआ खेलते हैं ना, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए इसी दुनिया में। ना उनकी दुनिया अच्छी ना उनकी आखिरत अच्छी। याद रखिए मेरे भाई, जुआ किसी का ना हुआ। और पकड़िए अपना हराम का हार और पकड़ अपने पैसे। सट्टेबाज ज्यादा हो रहे हैं अपनी बस्ती में भी, लगता है जुम्मे के दिन तकरीर करनी पड़ेगी। मौजिन साहब, हमारी टांग में तो दर्द रहता ही था, मगर जब से बुखार आया ना कमर में भी दर्द हो रहा। अरे हाफिज जी कहाँ हो, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। आज दोपहर की आपकी दावत है और खाने में कोफ्ते बनवा रही हूँ। हाफिज जी कोफ्ते ना खाएंगे, हाफिज जी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मूंग की दाल की खिचड़ी खाने को बताया। ठीक है फिर कोफ्ते कैंसिल, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा कर ले आऊंगा। मौजिन साहब, जैसे तैसे करके तो ये सबसे बड़ा जाहिल कोफ्ते लाने के लिए तैयार हुआ, तुमने मना क्यों कर दी? माना कि हमारी तबीयत खराब है, मगर इतनी भी नहीं कि 2 कोफ्ते ना खा सके। मौजिन साहब आपको पता होना चाहिए, कोफ्ते खाते हमारे अंदर अलग एनर्जी आ जाती है। मौजिन साहब, बचपन में जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो हमारी अम्मी हमें दवाई नहीं खिलाती थी बल्कि कोफ्ते खिलाती थी। हाफिज जी लो दरूद लगा दियो। आजा जाहिल आजा, मतलब दरूद के टाइम पे तुझे हाफिज जी की याद आ रही है। वैसे हाफिज जी मर रहे जी रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। एक हफ्ते से तबीयत खराब है मेरी। मौजिन साहब लगा दियो इस जाहिल की दरूद। ओह नो! 5 मिनट बाद। अबे जाहिल, लगवा ली दरूद, क्या था खाने में? हाफिज जी कोफ्ते थे। कोफ्ते? अरे मौजिन साहब, कोफ्ते थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाफिज जी मैंने तुम्हें इसलिए ना बताया, डॉक्टर ने तुम्हें मसालेदार चीजों का परहेज बताया।
हाफिज जी ये लो तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। हाफिज जी मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ गई तो मस्जिद छोड़ के भाग रहा हो? अबे बात क्या हो गई जाहिल? हम तो अच्छे इंसान समझ के तुम्हारे पीछे नमाज़ें पढ़ रहे थे, हमें क्या पता तुम्हारे पीछे हमारी नमाज़ें कबूल न हो रही। माना तुम्हारा रिश्ता न हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टे सीधे काम करोगे। अबे जाहिल ऐसा क्या कर दिया मैंने? जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। अच्छा ये क्या है फिर? अबे जाहिल ये एआई है। कहाँ से आई है? अबे आई कहीं से ना है जाहिल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ला इससे भी कर रहा तेरा बना के दूं, खड़ा हो। ये देख। अच्छा वो हाफिज जी तुम खुद ही मस्जिद छोड़ के भाग रहा हो, वरना आज तुम्हें धक्के देके मस्जिद से निकालता। बताओ यार आजकल के इमामों की भी कोई इज्जत ना है। ऐसे आले काले मुंह के जिनका लिपबेते भी ठीक से याद ना है, इमाम को मस्जिद से निकालने की बात कर रहे हैं। बता क्या दिक्कत है तुझे भी? क्या दिक्कत है? ये देखिए यार अपने कान नाम है, होटल में बैठ के शराब पी रहे हो। अबे जाहिल ये भी एआई है। अबे जाहिलो अपडेट कर लो खुद को, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मगर ना तुम्हारा अब भी यही है कि कैसे इमाम साहब को मस्जिद से निकालें। हाफिज जी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई, मतलब भरोसा करके तौसीफ भाई ने अपनी दुकान पे कभी ढा लिया, तुमने उनकी दुकान में से पैसे चुरा लिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे जाहिल कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? इल्जाम ने लगा रिया हाफिज जी, सबूत है मेरे पास, ये देखो। अबे तुम तीनों जिंदगी भर जाहिल ही रहोगे क्या? अबे कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? अबे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एआई है ये। अबे एआई इतनी डेंजर है कि ये किसी को कपड़े पहना भी सकती है और उतार भी सकती है। सही कह रहा हूँ हाफिज जी, है तो बहुत खतरनाक चीज। पिछले हफ्ते किसी ने एआई से तुम्हारा सिगरेट पीते हुए फोटो बना के भेजा था। एआई है ये भी, सबको पता सिगरेट तो हम पीते ही ना है। डिलीट कर दो इसे। Oh no! एआई से अगर नुकसान है तो फायदा भी बहुत है। बच गया आज तो। तुम्हें पता अपने हाफिज जी की हरकतों का? कल इन्होंने अपनी बहन की शादी करी, ना तो बस्ती को खाना दिया और ना अपनी बहन को दहेज दिया, बिल्कुल सादे निकाह करा। अब ऐसा ही कह रिया, ये मुल्ला लोग होमे सियाने। हमने अपनी बहन की शादी करी, दहेज भी दिया और बस्ती को खाना भी दिया। क्या बात जाहिलो, मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ हाफिज जी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, डरे कोई है तुमसे, तुम्हारे मुंह पे कंगे। तुमने अपनी बहन की शादी करी, दावत तक की न खिलाई हमें। अबे तो जाहिल, मैं तुझे दावत खिलाऊंगा क्यों? तू क्या मेरा रिश्तेदार लगा है? हाफिज जी हम तो तुम्हारी रोज दावत कर रहे हैं। अबे तो जाहिल, तू तो मेरी दावत इसलिए करे है क्योंकि मैं तेरी बस्ती का इमाम हूँ। तू मेरी बस्ती का इमाम थोड़ी है। और क्या कह रही था भाई तू? मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। अबे मैंने अपनी बहन को उसकी बाप की जायदाद में से हिस्सा दिया है, जो तुम लोग कभी देते ही नहीं हो। हाफिज जी हमने भी तो हक अदा करा अपनी बहन का, 4 पहिया गाड़ी दी है और 1000 आदमी को खाना खिलाया। अबे जाहिल 20 बीघे का खेत है तेरे पास, तूने 4 पहिया गाड़ी दी तो ये सोच लिया कि तूने अपनी बहन का हक अदा कर दिया। और अगर हम कह दे किसी से उनके बच्चों के हक की बात, तो यूं कहते कर तो दिया हाफिज जी शादी, दे तो दिया दहेज, यही उनका हक था। जाहिलो जब तक तुम अपनी बहनों को इस्लाम के हिसाब से हिस्सा न दोगे, जब तक उनका हक अदा नहीं हो सकता। चलो फिर हाफिज जी दे देंगे, हम भी मोटा करके भात दे देंगे अपनी बहन को, और क्या। हाँ जाहिल जरूर दे देगा तू। अबे देखा है हमने, अगर किसी के 4 भैये हैं तो चारों आपस में लड़े फिरे हैं। पहला कहता मेरा तो हिस्सा भी ना, मैं कहां से दे दूं। तो दूसरा कहता है भैया मेरे बस की बात ना, मेरे तो खुद बच्चे न पल रहे। तो तीसरा कहता है मेरा तो बहुत मदद चल रहा है, मैं तो खुद कर्जे में हूँ। अबे मेरी बहन का 10 लाख का हिस्सा बैठा है जो मैंने उसे अदा करा, और फिर भी देखो मैं नुकसान में नहीं हूँ। कैसे? मेरी बहू का 40 लाख का निकल लिया, जो मेरे साले मेरी बहू को देंगे। किस्तों पे बुलेट निकाल लिया मैंने, अब जैसी मेरे 40 लाख आएंगे ऐसी किस्ता भर दूंगा। लड़के के हाथ में 10,786 रुपए और एक सोने की अंगूठी है भाई। हाफिज जी हम नहीं कर रही है मंगनी, खत्म कराओ ये रिश्ता। अरे क्या बात हो गई मेरी बहन? हाफिज जी 10,786 रुपए दिए मेरे भैया को, चल रहे हैं कहीं, कम से कम 50,000 रुपए होते और हम बहनों को एक एक सोने की अंगूठी होती। हाँ भाई, अबे जब इन्होंने तुमसे 50,000 रुपए तय कर लिए थे तो दे क्यों न रहे तुम? हाफिज जी इन्होंने तो कुछ तय न करा था, रिश्ता करते टाइम इन्होंने ये कहा था हमें कुछ न चाहिए, हमें बस लड़की लड़की चाहिए। अबे ये लड़के वाले हैं, रिश्ता देखते टाइम तो ये यही कहते हैं कि हमें कुछ ना चाहिए, और जैसे इनके घर में रिश्ता हो गया फौरन इनके मुंह खुल जाएंगे। और तू बता परगटी, तेरी शादी भी तो पिछले साल ही हुई है, तेरे बाप ने कितने पैसे दिए इसके हाथ में? अजी दिया मेरा कद्दू 5,000 में टाल दिया इसके बाप ने। हाफिज जी जब ये अभी कुछ न दे रहा है तो बाद में क्या देंगे? अबे लेना क्या चाह रहा तू जाहिल? तेरे घर नाम में करा दे या डकैती डाल ले इनके घर में। एक काम कर ले, ऐसा कर महीने की तनख्वाह बांध ले इनके घर से। अबे तुम जैसे लोग होते हैं भिखारी, तुम तो एक काम करो मस्जिद के आगे कटोरा लेकर भीख मांगो। और कम तुम भी नहीं हो लड़की वालों, तुम्हें भी तो मैंने एक रिश्ता बताया, तो यूं कह रहे हाफिज जी ये लोंडा तो गरीब है, कोई मालदार लोंडा बताओ। बस मिल गया मालदार, अब झेलो। हाफिज जी ऐसा है, जो भी इनका खर्चा हुआ है उसका पर्चा बनवा दो, मेरे अब्बा इनके पैसे दे देंगे, हमें ये लड़की पसंद नहीं है। अरे क्यों पसंद आ रही तुझे? तूने क्या लड़की पहले ना देखी? तेरे पूरे खानदान ने लड़की देखी है, कभी लड़के की फुप्पो आ रही है, कभी लड़के की बहन आ रही है, कभी लड़के की भाभी आ रही है, और सबके साथ तू आ रही है, और अब तू कह रही है तुझे लड़की पसंद ना है। और रही बात पर्चे की, पर्चा तो अब बनेगा तेरा थाने में, भेज दिया अपने बाप को हिसाब करने। अबे जाहिल तेरे घर में मुर्गियां जान दे रही है, क्या तेरे घर में रिश्ते टिकेंगे?
जब से बैठा कुछ बोली न रिया, सिगरेट ही सूत रिया। अमा मियाँ जिसका 2 मंजिला मकान बना हुआ है और लड़का कारोबार से लगा हुआ है, तो वो हल्के फुल्के रिश्ते पे हाथ रखने तैयार नहीं है। यूं कहता हाफिज जी रिश्ता टक्कर का लाओ, टक्कर का। हाफिज जी हम रिश्ता खत्म करना इसलिए चाह रहे हैं, हमारे लड़के का चक्कर कहीं और चल गया है। अबे जाहिल, जब तेरे लोंडे का कहीं और चक्कर चल लिया है तो क्यों दूसरे के घर में रिश्ते देखते फिर रहा तू? अबे ये बता, कल कल को तेरा लोंडा लोंडिया लेकर भाग गया तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? इसकी लोंडिया की। अफसोस हम लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जीना आम होता चला जा रहा। देखो हाफिज जी, हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे, अगर मस्जिद में रहना है तो बताओ, वरना अपना इंतजाम कहीं और देखो। हाफिज जी मैं तुमसे पहले कह रहा था, ये लोग पैसे न बढ़ाएंगे, बस करा ली अपनी बेइज्जती। मौजिन साहब, ये लोग मुझे 12 से 15,000 रुपए देने तैयार नहीं है ना। अगर मैं चाहूं तो यही लोग मुझे 1 लाख रुपए महीना देंगे, मेरी इज्जत भी करेंगे और मुझे खाना भी 1 तगड़ा खिलाएंगे। कैसे हाफिज जी? बताऊंगा नहीं, करके ही दिखाऊंगा। अब तुम मुझसे 1 महीने बाद पूछना। 1 महीने बाद? मौजिन साहब ये देखो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाफिज जी कैसे कमा लिए तुमने? कैसे कमाए बताऊं? सकलैन भाई, मैंने सुना तुम्हारा रिश्ता ना हो रिया। अरे कहाँ हो रही है हाफिज जी? अबे होगा भी कैसे, किसी ने करा रखा तुम्हें। करा दिया तो हाफिज जी ये उतरेगा कैसे? देख भाई, उतार तो मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए रातों रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, खर्चा आएगा 10,000 रुपए का। ये लो पैसे उतारो फिर। तौसीफ भाई, काम का मद्दा चल रहा होगा आपका। हाँ हाफिज जी, 2-3 महीने से तो बहुत ही परेशान हूँ, पता ना काम को क्या हो गया। अबे होगा ही क्या, किसी ने बग्गे बांध दिए तेरे काम के। तो हाफिज जी ये खुलेंगे कैसे? अबे खोल तो मैं ही दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। और देखियो तुम, नवंबर के महीने से तुम्हारे काम की रेल बन जाएगी। खोल दो फिर हाफिज जी, और ये लो 10,000 रुपए। देखियो हाफिज जी, मेरे लोंडो को पी लिया और यहाँ इसके ऊपर कोई दुआ पढ़ दो। अबे जाहिल, पीलिए को देख रहा है, असर है इसके ऊपर। असर है तो हाफिज जी उतरेगा कैसे? अबे उतार तो मैं ही दूंगा, लेकिन इसके लिए एक मुर्गा लाना पड़ेगा। इसके ऊपर से उतार के मुर्गे के ऊपर छोड़ूंगा और मुर्गे को जंगल में छोड़ के आऊंगा। 20,000 रुपए दो, वो वहीं गड्ढे में सदके के दबा के आऊंगा। ठीक है हाफिज जी, ये लो पैसे, मुर्गा मैं लेकर आ रही हूँ। मौजिन साहब, यही तो हमारे माशरे की हकीकत है। मस्जिद के इमाम को लोग 15,000 देने तैयार नहीं है, और जो फूंका मारते हैं ना, उन्हें 1-1 लाख रुपए लोग ऐसे दे दें। और फिर मजबूरी में मस्जिद के इमाम फूंका मारनी चालू कर देते हैं, तो लोग यूं कहते हैं ये इमाम नहीं बचे भाई, अब ये तो मियाँ हो रहा है मियाँ। और जब से हमने ये काम करा, पैसा भी मिल लिया, इज्जत भी मिल रही है, और उस्ताद खाना भी 1 से 1 तगड़ा मिल लिया। वैसे एक बात है मौजिन साहब, देसी मुर्गे का टेस्ट ही अलग होता। आ जाओ तुम भी, तुम्हारे लिए भी छोड़ लगती है 1 टांग। हाफिज जी हम आपसे एक मशवरा लेने आए हैं। अबे मोहल्ले के जाहिलो, क्या मशवरा लेना आए हो? हाफिज जी ये हमारा दोस्त है, इसने तंगी में आकर एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दिक्कत यह है कि ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, और ये इस नौकरी से परेशान भी बहुत है। अरे ऐसी क्या परेशानी दे रहा है भाई कंपनी वाले इसे? हाफिज जी मेरी कंपनी वाले मुझसे 12 घंटे की तो ड्यूटी कराम है, और तनख्वाह दे रहे हैं कुल 15,000 रुपए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने कम पैसों में अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं? अबे जाहिल, 12 घंटे की ड्यूटी में 15,000 रुपए सही तो है? हमें देख, 24 घंटे की ड्यूटी और कुल 12,000 रुपए सैलरी, और कुछ इमामों की तो 7-8 हजार रुपए है, फिर भी अपने बीवी बच्चे पाल लाए। अबे ये कोई परेशानी ना तेरी? कोई नई परेशानी हो तो बता। अरे हाफिज जी इसकी कंपनी वाले इतने हरामी हैं, पूरे हफ्ते एक ही रंग की ड्रेस पहनाते। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो जिस दिन से इमामत की लाइन में आए हैं, एक ही रंग का जुब्बा पहनते हुए आ रहे हैं, और जिस दिन थोड़ा बहुत रंग बिरंगा पहन आए, उसी दिन मुक्तदी टोक गए। हाफिज जी आज तो हीरो लग रहे हो। हाफिज जी इसकी कंपनी के मैनेजर इतने बड़े हरामी हैं, कंपनी का काम तो कराम ही कराम है इससे, साथ में अपने घर का काम भी इससे कराम है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो अपने मैनेजरों के घर का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके घरों पे जाकर दरूद लगा रहे हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई और परेशानी हो तो बता। हाफिज जी मैं ज्यादा ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैनेजरों को घरों का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और पूरे हफ्ते एक रंग की ड्रेस पहनने के लिए भी तैयार हूँ। कम से कम सैलरी तो टाइम पे मिले। अबे जाहिल, सैलरी तो हमें भी टाइम पे ना मिलती है, ये कोई परेशानी ना तेरी। ये बता तू क्या रिया? हाफिज जी तुम मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दो जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। अबे जाहिल, अगर ताबीजों से परेशानी दूर हो करती तो मेरे गले में भी 4-5 ताबीज होते। हाँ, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ दे नौकरी। हाफिज जी नौकरी तो मैं छोड़ दूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और कर तो ना सकता। बस सेम कंडीशन हमारी है, हम भी तो कुछ और ना कर सकते, जब भी तो पड़े हैं 12,000 रुपए की सैलरी में। हाफिज जी हम आपसे एक मशवरा लेने आए हैं। अबे मोहल्ले के जाहिलो, क्या मशवरा लेना आए हो? हाफिज जी ये हमारा दोस्त है, इसने तंगी में आकर एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दिक्कत यह है कि ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, और ये इस नौकरी से परेशान भी बहुत है। अरे ऐसी क्या परेशानी दे रहा है भाई कंपनी वाले इसे? हाफिज जी मेरी कंपनी वाले मुझसे 12 घंटे की तो ड्यूटी कराम है, और तनख्वाह दे रहे हैं कुल 15,000 रुपए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने कम पैसों में अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं? अबे जाहिल, 12 घंटे की ड्यूटी में 15,000 रुपए सही तो है? हमें देख, 24 घंटे की ड्यूटी और कुल 12,000 रुपए सैलरी, और कुछ इमामों की तो 7-8 हजार रुपए है, फिर भी अपने बीवी बच्चे पाल लाए। अबे ये कोई परेशानी ना तेरी? कोई नई परेशानी हो तो बता। अरे हाफिज जी इसकी कंपनी वाले इतने हरामी हैं, पूरे हफ्ते एक ही रंग की ड्रेस पहनाते। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो जिस दिन से इमामत की लाइन में आए हैं, एक ही रंग का जुब्बा पहनते हुए आ रहे हैं, और जिस दिन थोड़ा बहुत रंग बिरंगा पहन आए, उसी दिन मुक्तदी टोक गए। हाफिज जी आज तो हीरो लग रहे हो।
हाफिज जी, इसकी कंपनी के मैनेजर इतने बड़े हरामी हैं, कंपनी का काम तो कराम ही कराम है इससे, साथ में अपने घर का काम भी इससे कराम है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो अपने मैनेजरों के घर का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके घरों पे जाकर दरूद लगा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई और परेशानी हो तो बता। हाफिज जी, मैं ज्यादा ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैनेजरों को घरों का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और पूरे हफ्ते एक रंग की ड्रेस पहनने के लिए भी तैयार हूँ। कम से कम सैलरी तो टाइम पे मिले। अबे जाहिल, सैलरी तो हमें भी टाइम पे ना मिलती है, ये कोई परेशानी ना तेरी। ये बता तू क्या क्या रिया। हाफिज जी, तुम मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दो जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जा। अबे जाहिल, अगर ताबीजों से परेशानी दूर हो करती तो मेरे गले में भी 4-5 ताबीज होते। हाँ, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ दे नौकरी। हाफिज जी, नौकरी तो मैं छोड़ दूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और कर तो ना सकता। बस सेम कंडीशन हमारी है, हम भी तो कुछ और ना कर सकते, जब भी तो पड़े हैं 12,000 रुपए की सैलरी में। अबे क्या बात भाई जाहिलो, क्यों बुलाया इतनी रात में मुझे? हाफिज जी, सबसे बड़ा जाहिल लोंडिया के साथ पकड़ा गया, निकाह करा दो इसका। अरे सबसे बड़े जाहिल, अबे कुराफाती तो तू था ही, लोंडियाबाज भी निकला, बस कटवा दिया अपने अब्बा की नाक। हमारी नाक क्यों कटेगी हाफिज जी? हम तो लड़के वाले हैं। नाक कटा तो लड़की वालों को कटा है, हमें कोई टेंशन ना। अबे ऐसा कोई होगी तुम्हें टेंशन? ये लड़की थाने में जाकर भी बयान पलट दे और पुलिस वाले तुम्हारे पिछवाड़े पे ये मोटे लट फेरेंगे, जब होगी तुम्हें टेंशन। और तुम बताओ भाई, तुम क्या चाह रहे हो? हाफिज जी, निकाह करा दो, इसे हम घर कैसे ले जाएंगे? इसमें तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे जाहिल, अब तुझे बदनामी का ख्याल आ गया? अबे जब क्यों नहीं आया तुझे बदनामी का ख्याल, जब ये रातों रात वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रही थी? हाफिज जी, मैं नहीं करूंगा निकाह, फैसला करा दो। अबे क्यों नहीं करेगा भाई? हाफिज जी, लड़की काली है। अरे जाहिल, अब तुझे ये काली दिखाई दे रही है, जब तो तुझे काली दिखाई ना दी जब तू इसके घर में घुसा। हाफिज जी, मेरी लोंडिया तो ऐसी थी भी ना, पता नहीं इसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। अबे जाहिल, लोंडिया सबकी सीधी होती है, मगर इसमें भी तुम्हारी गलती है। अबे जब तुम इनकी सही उम्र में शादी करा दोगे तो क्यों देखने पड़ेंगे तुम्हें ये दिन? अबे जवान जवान लोंडियों को तो तुमने फोन दिला रखा, और अगर हम पूछ लें कि फोन क्यों दिला रखा तो इन कहते हैं हाफिज जी, हमने तो पढ़ाई के लिए दिला रखा। अबे जब तुमने पढ़ाई के लिए दिला रखा है तो ये बता दे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लोग क्यों लगा रखा? और ये जवान लौंडा रात के 1-1 बजे घर में घुस रिया तो अब्बा ये पूछने तैयार नहीं है कि बेटे तू था कहाँ? अबे 2 बजे तो ये सो रिया, 10 बजे उठ रिया, फजर की नमाज से तो मतलब ही नहीं है। अबे जब अब्बा ही ना पढ़ता तो बेटा क्या ही पड़ेगा? हाफिज जी, तुम जरा कोने में को आओ। ऐसा करो हाफिज जी, फैसले करा दो, 5 लाख रुपए दूंगा, 4 लाख दे दियो लोंडिया वालों को और 1 लाख रख लियो तुम। अरे तेरी जाहिल, मुझे दलाल समझ गया? अबे तेरा लोंडा क्या, तेरा बाप भी अब निकाह करेगा। आ जा तू। भाई साहब, मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है, चंदे के पैसे दे दो। ये लो भाई साहब। ये क्या दे रहे हो भाई साहब? कम से कम 2,000 रुपए तो दो, अल्लाह के घर की तामीर का काम चल रहा, बहुत पैसा वो काम है। अरे भाई कौन सी मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है भाई साहब? ये फंस गया। अबे जाहिलो, ये तो अपनी वाली मस्जिद है जिसमें मैं रह रही हूँ, इसमें कौन सा काम चल रहा भाई? अरे हाफिज जी, चल तो रहा है वो वजू खाने का काम। पिछले महीने ही मैं टेल पत्थर के विद टोटियों के साथ काम कंप्लीट कराया है, अब कौन सा काम चल रहा भाई साहब? हाफिज जी, हम लोगों से चंदा लेके अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, जब मस्जिद को जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे। हाँ जाहिलो, जरूर दे दोगे। अबे मुझे पता ना है कि तुम्हारे बारे में पहली मस्जिद के हिसाब में 1.5 लाख का घोटाला हमारे पड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है हाफिज जी, सबसे ज्यादा मस्जिद को चंदा हम कमेटी वाले ही दे में है। हाँ जाहिलो, मस्जिद के पैसे खा खा के हफ्ते में 150 रुपए मस्जिद में दे रहे हो, और उसमें भी ऐलान लगवाते हो कि सकलैन भाई ने मस्जिद की तामीर के लिए 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह ताला इनके 100 रुपए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अबे जाहिल, तू एक बात बताइए, अबे तू काम एक पैसे का करता नहीं है, पूरे दिन खाली रहता, तेरे घर में टाइल्स भी लग रही, पत्थर भी लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? यहीं से तो आ रहे हैं ना। और तुम हाजी जी, तुम्हारे पास तो एक पैसे का भी काम ना है, और साल में 2-2 उम्रे कर रहे हो, कहाँ से आ रही? देखो हाफिज जी, देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहा, मेरे लोडे पे जिन आ रहा है हाफिज जी। एक रैप्टे में इसके जिन उतार दूंगा। क्या नाम है मैं तेरा? तो बुद्धिन लंगड़े, यहीं बजा दूंगा तेरी बीन। अरे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे जिनकी जाहिल, तेरे को जिन जाहिल वाली आया, जाहिल वाली आया। अरे हाफिज जी, इसे मत मारो, बहुत ताकतवर जिन है इसके ऊपर, कल इसने अपनी शक्ति से मिठाई बना दी। कहाँ है मिठाई, मुझे दिखा जरा। ओह नो। अरे जाहिल, मिठाई का डिब्बा तो शानदार है, मगर एक बात पर ध्यान देना भूल गया तू। जफर मिठाई, भोजपुर के बस स्टैंड पे दुकान है, शानदार मिठाई बनाते हैं, और 350 रुपए का डिब्बा लाकर तेरा बेवकूफ बना दिया। हाफिज जी, सच में पावरफुल है ये, कल मैंने अपनी आंखों से देखा, ये छत पे खड़ा था और आसमान में काली घटा छाव भी थी। अबे जाहिल, घटा काली छाती है, लाल तो छाती नहीं है, कोई नई बात है इसमें? हाफिज जी, काली घटा तो छाव भी थी और कौवे भी काए काए कर रहे थे। अबे कौवे काए काए ही करते हैं, भौंकते नहीं है, कोई नई बात है इसमें? अरे नहीं हाफिज जी, जैसे मैं छत पे गया था, एक काले रंग की बिल्ली भी कूद के भागी थी। अबे जाहिल, बिल्ली काले रंग की हो या सफेद रंग की, कूद के ही भागेगी, उड़ेगी तो है नहीं, कोई नई बात है इसमें? नहीं हाफिज जी, आसमान में चीलें भी गोल गोल उड़ रही थी। अबे जाहिल, आसमान में चीले गोल गोल ही उड़ती हैं, कोई यूं यूं तोड़ती नहीं है, यूं यूं, कोई नई बात है इसमें? जाइए आप जाकर हमारे लिए 1 गिलास पानी लेकर आइए, इसका जिन मैं उतारता हूँ। हाँ बे,
क्या चाह रही है तू? हाफिज जी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी आवाज में बोल, अपनी आवाज में। पड़ोस वाली लोंडिया पे दिला हुआ शादी करवा दो, अब्बा न मानने। 5,000 रुपए लगाएंगे, काम हो जाएगा। जिन तो उतर गया भाई साहब, और ना आने की 2 शर्त रख के गया है। एक के लोंडा बैठक में अकेला सोगा, और दूसरा ये कि पड़ोस वाली लोंडिया से इसकी शादी करा दियो, वरना जिन कभी भी आ सकता। लाओ हमारे 5,000 रुपए। पूरे महीने इमामत करूं तो जाहिल 12,000 रुपए दे मैं, और 1 घंटे में जाहिलों ने 10,000 रुपए दे दिए। इस काम में बहुत कमाई है यार, यही काम कर लूं क्या? आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, बड़े दिनों बाद आना हुआ, पूछो क्या पूछना है? हाफिज जी तुम ये कहते हो जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें कोफ्ते ना मिले। हमने तुम्हें हर बार कोफ्ते खिलाने की कोशिश करी, जब तुम्हारे नसीब में कोफ्ते ना है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे जाहिलो, तुम्हारी गलती ना है। रमजान के टाइम पे कोफ्ते जब लाए, जब खत्म शहरी में 2 मिनट बचे, और एक दिन दावत करी तो लौकी के कोफ्ते आगे रख दिए, और बकरीद के टाइम पे भुसे हुए कोफ्ते लेकर आए, और एक दिन कोफ्ते मिल भी जाते तो कोफ्ते मुअज्जिन साहब खा गए। हाफिज जी हर जुम्मेरात को मैं तुम्हारी दावत करता हूँ, तुम मेरी दावत कबूल क्यों ना करते? बे जाहिल, मैं भी तो तेरी रोज दावत करूँ हूँ, तू कौन सा कबूल करा है? तुमने कब कर दी मेरी दावत? अबे रोज करूँ तो हूँ अजान देते वक्त, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हाफिज जी तुमने हमें जाहिल कह के पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दिया। अबे बड़ा तो बड़ा, बच्चा बच्चा हमें जाहिल कह दिया। आखिर इस जाहिल का मतलब क्या है? अबे जाहिल, जाहिल का मतलब होता है पक्का वाला मुजोर। जाहिल का मतलब ये नहीं है कि जो अनपढ़ हो वही जाहिल हो। जाहिल का मतलब है जिसे सारी बातों का पता हो, फिर भी मानने से इनकार करे, बात को सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश करे, वो है असली जाहिल। लेकिन तू जाहिल नहीं है भाई। अच्छा हाँ, क्योंकि तू है सबसे बड़ा जाहिल। दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में, मेरी जान है मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। अबे जाहिल, अबे क्यों रो रहा है भाई? हाफिज जी मैं तौसीफ। अबे काले जाके तेजाब से नहा ले, रात होने वाली है, दिखना बंद हो जाएगा। अबे कितना काला है बे तू, मुझे देख मैं कितना गोरा हूँ। अच्छा, काले रंग की मजाक बना रिया? कहाँ है ये जाहिल? ये मेरे साथ। अबे जाहिल, तू काले रंग की मजाक बना रिया? अबे तुम्हें बाल चाहिए तो काले चाहिए, लड़कों का फेवरेट रंग भी काला होता, काली घट आती है तब तो बारिश पड़ती है, हीरा भी काली खदान से निकलता, और तो और अगर गांव का स्कॉर्पियो निकालेगा तो उनमें भी काला रंग मांगेगा। अबे जब सब चीज तुम्हें काली चाहिए तो काले रंग से दिक्कत क्या है? हाफिज जी सब चीज काली ना चाहिए, बहुत तो गोरी चाहिए। अरे जाहिल, फंस मत जाइए कई रंग के चक्कर में, पता चल गया रंग के चक्कर में जिंदगी भंग हो गई। अबे तुझे पता है इस्लाम में काले रंग का कितना बड़ा मर्तबा है? अबे कुरान शरीफ के हुर्फ काले, काबे शरीफ का गिलाफ काला, और तो और हजरत बिलाल का रंग भी काला था, फिर भी देख अल्लाह ने उन्हें दुनिया में कितनी इज्जत बख्शी है, और तो इस काले की मजाक बना रिया। ठीक है फिर हाफिज जी, आज के बाद इसे काला ना कहूंगा। अबे जब तुझे पता है लोग तेरे काले रंग की मजाक बनाते हैं तो मुंह धोकर आए कर। हाफिज जी मुंह तो साबुन से धोकर आया हूँ। साबुन से धोकर आया? अरे भैया बड़ा पक्का रंग है तेरा, तेरा रंग किसी साबुन से नहीं निखरेगा। अब तो तुझे एक ही काम करना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, उससे ही तेरे ऊपर निखार आएगा।